लग्जमबर्ग वर्क वीजा के बारे में काफी ज्यादा वीडियोस आप लोगों ने आजकल देखी होंगी। तो लग्जमबर्ग का वर्क वीजा कैसे ले सकते हैं, 2 से 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख सैलरीज कौन सी जॉब्स में होती हैं, कैसे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, और सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लग्जमबर्ग की अगर हम आज की वीडियो में बात करें तो लग्जमबर्ग जो है वो एक ऐसी कंट्री है, यूरोपियन यूनियन में आती है, शेंगन का पार्ट है, और वहां पे हर एक बंदा आज के टाइम पे जाना चाहता है क्योंकि लग्जमबर्ग में काफी ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि सैलरीज 3 से 4 लाख है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सीवी बनाने के मात्री, मतलब सीवी बनाने के साथ ही साथ में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो कैसे आप लग्जमबर्ग में एप्लीकेशन कर सकते हैं, किन किन लोगों को जॉब मिल सकती है और किन किन लोगों को जॉब नहीं मिल सकती है, वो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी तो वो लोग जो कि इंडिया में हैं, ठीक है, वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए। तो अभी वो लोग जो इंडिया में हैं उनको कैसे एप्लीकेशन करनी है, उनके क्या चांसेस हैं जॉब लगने के एंड बाकी सारे प्रोसेस होने के। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलता हूँ कि जो एप्लीकेशन होती है, आप लोगों ने हर एक बंदे की वीडियोस देखी होगी, बट आपने उन्हीं बंदों की वीडियोस देखी होंगी जो आप लोगों से बोलते हैं कि आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आप लोगों की सीवी बना के दूंगा, या वो लोग जो ये बोलते होंगे कि आप लोग मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो, उसका कुछ अमाउंट आप लोगों से, उसके कुछ पैसे आप लोगों से लेते होंगे। बट ये वीडियोस आप लोगों ने उनसे जरूर नहीं देखी होंगी जो आप लोगों से किसी भी तरीके का पैसा नहीं लेते हैं, ना आप लोगों से बात करने का पैसा लेते हैं, ना वो सीवी कवर लेटर बनाते हैं। उन लोगों से आपने वीडियो कभी नहीं सुनी होगी। अब ये जो वीडियोस बनाते हैं वो लोग जो सीवी बनाने का, कवर लेटर बनाने का 4-4, 5-5 हज़ार रुपए लेते हैं, बात करने का 10 यूरो, 15 यूरो, 20 यूरो लेते हैं, या वो लोग जो एजेंसीज खोल के बैठे हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का आप लोगों से पैसे चार्ज करते हैं कि आप लोगों को सीवी कवर लेटर देना है, या तो सीवी कवर लेटर भी हम आपके लिए बनाएंगे, आपको 20,000, 40,000, 50,000 देना है, हम आपके लिए जॉब अप्लाई करेंगे, जॉब लगी तो आपके लिए है, नहीं लगी तो जो मेहनत है हमारी वो हम आप लोगों से चार्जेस के तरह हम आपसे ले रहे हैं, हमारे सर्विस चार्जेस हैं, कुछ ऐसे करके आप लोगों को बताते हैं। तो अभी जो लग्जमबर्ग के एक्चुअल में होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है, वो अगर हम बात करें तो लग्जमबर्ग में जो इंडिया से एप्लीकेशन कर रहे हैं, जो नेपाल से एप्लीकेशन कर रहे हैं, या तो जो अपने होम कंट्री से एप्लीकेशन कर रहे हैं, और साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका वगैरह से जो एप्लीकेशन होती है मोस्टली, उनमें सिलेक्शन जो है चांसेस हैं वो 0.001% है। मतलब कि मैं पहले भी बोलता था, अभी भी ये बोलता हूँ कि आप एक बंदा ढूंढ के दिखा दो जो लग्जमबर्ग वर्क वीजा पे गया हो और वो आप लोग को बोल रहा हो कि भाई मैं यहाँ पे वर्क वीजा पे आया हूँ, मैं वेयर हाउस की जॉब पे आया हूँ, मैं क्लीनिंग की जॉब पे आया हूँ, मैं डिलीवरी की जॉब पे आया हूँ। क्योंकि आप लोगों को जो वीडियोस मिलती हैं वो यही मिलती हैं, क्लीनिंग की जॉब्स, वेयर हाउस की जॉब, हॉस्पिटैलिटी, डिलीवरी बॉय, टैक्सी ड्राइवर, यही सारी आप लोग को जॉब्स बताई जाती हैं। तो जब कोई वीडियोस नहीं बना रहा है, या जब कोई नहीं बता पा रहा है, या आपने किसी को देखा नहीं है जो उस कंट्री में गया है, तो आप कैसे मान सकते हो कि उस कंट्री में एक्चुअल तरीके से होता है वर्क परमिट? इसका एक ही मतलब है कि वहां पे काम नहीं होता है। अब जो लोग आपसे बात करने का भी पैसा ले रहे हैं, जो लोग आपसे सीवी कवर लेटर बना दे ही मैसेज आप करेंगे, सेकंड उनका रिप्लाई सीवी कवर लेटर का होगा, वो उस चीज का पैसा ले रहे हैं आप लोगों से, तो वो क्या आप लोगों की जॉब लगवा पाएंगे? उनका तो मकसद सीधा सीधा यही हुआ ना कि आप लोगों से पैसे लिए जाए किसी तरीके से, और आप लोग उन्हें पैसे दे रहे हो। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं, जो 400-500 रुपीज लेके भी उनके साथ स्कैम कर रहे हैं। मतलब 400-500 रुपए लेके भी आप उनकी सीवी बना के नहीं दे पा रहे हो, सीवी के लिए 400-500 रुपीज लेते हैं, या अप्लाई करने के लिए 400-500 लेते हैं। यूट्यूब पे चैनल है, शायद आप जो वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनको भी ये चीज नहीं पता है, वो भी ये नहीं कर रहे, 400-500 रुपए ले तक स्कैम कर रहे हैं। उनको पता है कि ये बंदा आगे कोई स्टेप लेगा नहीं और कुछ नहीं होना, 400-500 दिन में 4-5 बंदे करे और हो गया उनका मंथली जो भी उन्होंने महीने का करना है। तो एक्चुअल क्या है कि लग्जमबर्ग का होता नहीं है। जो बंदे अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, लग्जमबर्ग सिर्फ एक ट्रैप है, सिर्फ एक स्कैम है जो कि यूट्यूबर्स ने बनाया और अब एजेंट्स तक पहुंच चुका है। ऑफिसेस में सारी चीजें हो रही हैं, गल्फ में हो रही हैं। आप इंडिया में देखेंगे पंजाब पूरा भरा पड़ा है इसी चीजों से। पंजाब में अगर 10% कोई जेन्युइन एजेंट हैं तो 90% वो स्कैमर्स हैं। किसी रिसर्च के बिना किसी चीज के अगर आप ये सोचते हैं कि हम उस कंट्री चले जाएंगे, हम वहां पे 3 से 4 लाख रुपए सैलरी ले लेंगे एक महीने की,
और जबकि आपको बताया जाता है कि आपका लगना कुछ भी नहीं है। तो वो एक स्कैम होता है। लग्जमबर्ग का वर्क परमिट या वीजा, वर्क वीजा 0.00111%, आप कुछ भी कह लो, आप मतलब ये ऐसा कह लो कि 1 लाख में एक बंदे का, शायद अभी तक वो भी नहीं देखा गया है कि 1 लाख में एक बंदा जो वहां पे गया हो, तो वो भी कहा नहीं जा सकता। अभी वो लोग जो यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी हैं, अब क्योंकि लग्जमबर्ग में ऐसा तो नहीं है कि लग्जमबर्ग में आप जाएंगे आपको सीधा आपको ऑफर दे दिया जाएगा, आपको सीधा आपकी खुद की हिंदी चलती है, आपकी खुद की मराठी चलती है, पंजाबी चलती है, गुजराती चलती है वहां पे, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज में। तो लग्जमबर्ग में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। वो लग्जमबर्गिश सीखें, आप फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, स्पेनिश सीखें, इटालियन सीखें, कोई एक लैंग्वेज सीखें, क्योंकि जो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी एक परसेंटेज में बोली जाती हैं। अगर आपको वो नहीं आती है तो आप कैसे जॉब ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह तो इंग्लिश नहीं चलेगी। और सेकेंडली वो आपसे मांगते हैं वर्क वीजा या रेजिडेंस परमिट। लीगली आप उनके पास वर्क परमिट हो, दो चीजें उनकी होती हैं, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स वहां पे टूरिस्ट वीजा इंडिया से लेके वहां पे गए कि उन्हें भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिले। उन्हें क्या मिला, पहले नंबर पे बोला गया कि आपके पास लीगल तरीके से काम करने का अधिकार होना चाहिए, मतलब वर्किंग राइट्स होने चाहिए, आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। सेकेंडली आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। क्योंकि पास कुछ ही नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये एक स्कैम है, ये एक ट्रैप है, यूट्यूबर से स्टार्ट होकर एजेंसीज तक पहुंच चुका है। और जो यूरोपियन यूनियन में है, यूरोपियन यूनियन में भी अगर आपका कोई लिंक है, अगर आप अच्छी प्रोफाइल से हैं, आप आईटी के हैं, आप हेल्थ केयर सेक्टर के हैं, फाइनेंस के हैं, इंजीनियर हैं, तो माइट भी आपके लिए चांसेस हो सकते हैं कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में हैं तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती होगी। आप जर्मनी में हैं, ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो नॉर्मल क्लीनिंग की, वेयर हाउस की, और ये जो डिलीवरी बॉय, उनकी जॉब से नहीं रिलेवेंट रखते हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरी जॉब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो इंजीनियर हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो हेल्थ केयर वाले हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके लिए माइट भी 1-2% चांसेस हो सकते हैं, या जिनके पास पासपोर्ट है, जिनके पास पोर्चुगल का पासपोर्ट है, जिनके पास जर्मनी का पासपोर्ट है, जिनके पास स्पेन का, इटली का पासपोर्ट है, उनके लिए यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। बट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकते जो अपनी होम कंट्री में है और यहाँ से सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं कि हाँ लग्जमबर्ग कैसे जाएं 10,000 में, 8,000 में, 15,000 में, 20,000 में। या कुछ एजेंट्स आपको सिर्फ मेडिकल कराना है, बाकी सारा पैसा वहां पहुंच के देना है, या आपको बाकी सारा पैसा वीजा के बाद देना है। और अभी तो इतने स्कैम चल रहे हैं, मैं आपको शो कर दूंगा कि वो ई वीजा तक दे रहे हैं लग्जमबर्ग का। और शेंगन की अगर खासकर मैं बात करूं, शेंगन में कोई भी ऐसी कंट्रीज नहीं देखी जो ई वीजा इशू करें, और उन्होंने तो लग्जमबर्ग के ई वीजा तक बना दिया कि लग्जमबर्ग का ये ई वीजा है, यहां से आप ई वीजा लेके जाएंगे, वहां से आपका स्टिकर लगेगा या रेजिडेंस परमिट बनेगा। कोई बोलता है कि आपका 3 साल का वीजा लगेगा। तो ये सिर्फ एजेंट्स के तरीके होते हैं। और लग्जमबर्ग के नाम पे जितना लोगों को लूटा गया है, पहले, इससे पहले फिनलैंड के नाम पे, कनाडा के नाम पे लूटा जाता था, अभी भी लूटा जाता है। तो इन सब चीजों से आप लोगों को बचना है। उन कंट्रीज के पीछे पागल नहीं होना है जहां पे आपने किसी बंदे को नहीं देखा कि जो गया हो। या मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई लग्जमबर्ग होता है, मैं बैठा हूँ इंडिया में और मैं लग्जमबर्ग की वीडियोस बना रहा हूँ और मैं ये दिखा रहा हूँ कि लग्जमबर्ग बहुत ईजी है, तो वो पॉसिबल कहीं से भी नहीं है। या मैं आप लोगों से बात करने का पैसा चार्ज कर रहा हूँ, या मैं आप लोगों से सीवी का लेटर बना रहा हूँ, उसका 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए ले रहा हूँ, क्योंकि कहीं से भी वर्थ नहीं है। अगर आप चाहें तो खुद बना सकते हैं यूरोपास की, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक करें। और उस वीडियो को देख के भी अगर आप नहीं बना पाते हैं तो फिर आप कैसे ही वहां पे जाओगे। अगर होता भी होगा किसी कंट्री में, वहां की बात कर रहा हूँ, जबकि लग्जमबर्ग में तो होता नहीं है। तो वीडियो को बनाने का पर्पज यही है कि मैंने 2025 में, 2024 में जो वीडियोस बनाई थी, उसके बाद अभी भी लग्जमबर्ग के लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। लोग अभी भी 10-10 हजार, अपने 15-15 हजार रुपए किसी ना किसी तरीके से एजेंट्सों को दे रहे हैं। और वो सिर्फ एक बंदा महीने का एजेंटों के पास नहीं आता है, वो महीने के 10-15-20 बंदे आ जाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं पर्पज पूरा हो जाता है एजेंट्स का। आई होप ये सारी चीजें आप समझेंगे। लग्जमबर्ग, फिनलैंड, कनाडा, ऐसी कंट्रीज के पीछे ये 50-50 हजार में वीजा, 10,000 में वीजा, 20,000 में वीजा, 2 लाख में, 4 लाख में देने से बचें, क्योंकि यहाँ पे होना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। जिन शेंगन कंट्रीज में होता भी है, एक्चुअल होता है, फिर मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल होता है, सिर्फ वर्क परमिट मिलने तक सीमित नहीं है। चाहे वो क्रोशिया, सॉरी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक, एक दो कंट्रीज और हैं, सिर्फ वर्क परमिट मिल जाता है, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। जहां में एक्चुअली होता है, वो माल्टा हो सकता है, वो क्रोएशिया हो सकता है, वो रोमानिया हो सकता है, वो बुल्गारिया हो सकता है। जिन कंट्रीज में एक्चुअल होता है उनमें भी 5 से 8 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि
लग्जमबर्ग या जर्मनी या बड़ी कंट्रीज में, आपको फिनलैंड जैसी कंट्रीज में आप लोगों को 10-20-50 हज़ार में 8-8 लाख रुपए वाले बंदे नहीं जो कर पा रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, या आप लोगों को सैलरी 2.5-3-3 लाख प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो उन कंट्रीज है उनमें भी सैलरी मिलती है वही 850 से 60 होके 1200-1300 यूरो तक जाती है बेसिक। इसके बाद डिपेंड्स कि आपकी क्या जॉब कैटेगरी है और क्या होता है, फिर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं जब भी आप रिसर्च कर रहे हो बाहर जाने का। आप ये मत सोचो कि मैं गरीब हूं तो मैं बाहर 10 हज़ार में चले जाऊंगा। क्या पता आपके अलावा जो बंदा 5 लाख अफोर्ड कर सकता हो वो भी बाहर जाना चाहता हो, वो चला जाएगा और आप यहाँ पे वीडियोस देखते रह जाओगे। तो चीजें समझो, 10-20 हज़ार 50 हज़ार मत लगाओ मेडिकल वेडिकल पे कि भाई सिर्फ मेडिकल कराना है। उन्हें मेडिकल से ही 3-4 हज़ार रुपए उनकी सेटिंग होती है, वो वहीं से बचा लेते हैं। और वो दिन के 4-5 बंदे, जैसे कि मैंने बोला 20-25 हज़ार दिन का किया उनका हो गया। या तो जो बंदे ग्रुप में बोलते हैं कि हम आपका ग्रुप में करेंगे, इमिग्रेशन सेटिंग है, ये है वो है, आपको 5 लाख देना है, आपको 7 लाख देना है, 2 लाख अभी देना है, 1 लाख अभी देना है, बाकी वीजा के बाद देना है, वहां पहुंचने के बाद देना है। वो ग्रुप इकट्ठा करते हैं, कोई 10-20-50 बंदों का 60-70-80 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया, बाहर भाग गए वो, आप उन्हें ढूंढते रहो। ऐसा भी एक नॉर्थ ईस्ट में केस हुआ था। कोई एक एजेंट ने नेपाली बंदे इकट्ठे करे 25-26 लाख न्यूजीलैंड के लिए, कि न्यूजीलैंड का डायरेक्ट सेटिंग है, एयरपोर्ट इमिग्रेशन क्लियर करा के बिना वर्क परमिट के हम आपको भेजेंगे। 8-8 लाख रुपए मांगे, 3-4 लाख रुपए एडवांस लिए, 2-2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करे, वो बंदा भाग गया। ये सिक्किम की कैसी बात है ये, जो सिक्किम में तो नेपाली बोली जाती है। कोई बंदा वहीं से नेपाल के क्लाइंट्स लेके आया और ये सारी चीजें हुई। तो आई होप आप सारी चीजें समझेंगे। वीडियो में कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा। कुछ भी आपकी क्वेरी होती है इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी हम ना तो जॉब ना वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं, मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की मदद हो सके, आप लोग अपना मेहनत की कमाई उन एजेंट्स को ना दे सके जहां पे ये चीजें होती ही नहीं है, उनका काम सिर्फ पैसे इन तरीकों से कमाना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।